आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हो फैकल्टी ऑफ लॉ। यहाँ पे दो तरीके के कोर्सेज हैं, बीए एलएलबी और एलएलबी। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी बीए एलएलबी में हो, ठीक है, स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ईशा रानी है। हाँ, आपका? मेरा नाम अनुश्री है। आप? मेरा नाम दोंगसे मोरीजी है। ओके। हाँ, मोहित राजगुप्ता हुआ हमारा नाम। आप कहाँ से हो? मुजफ्फरपुर बिहार। ओके। आप? अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा। आप? कानपुर उत्तर प्रदेश। ओके, पटना बिहार। पटना बिहार। मुझे चूँकि बताना है कुछ लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से तैयारी करें, खासकर बीए एलएलबी की, तो ज़रा बताओ आप हमें। 12th से प्रिपरेशन मैंने तो स्टार्ट किया था। 12 बोर्ड्स के साथ ही फिर सीयूईटी के में भी प्रिपरेशन किया। इंग्लिश का तो बोर्ड्स के साथ ही हो गया। जनरल प्रिपरेशन हम लोग किए जनरल स्टडीज़ के लिए, और फिर लीगल मेरा सब्जेक्ट नहीं था तो फिर बाद में हम उसके लिए 2 महीना जो मिला बोर्ड्स के बाद उसके बाद उसका प्रिपेयर किए। तो मेनली यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस के एग्ज़ाम देने होते हैं? जनरल टेस्ट, इंग्लिश और लीगल। हाँ, और लीगल। लैंग्वेज कोई एक भी चलेगा। लैंग्वेज आप हिंदी ले लीजिए या इंग्लिश ले लीजिए, कोई भी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सीयूईटी की ये स्पेशलिटी है। पर ये है कि बीएलएलबी में आपको इंग्लिश ही एग्जाम इंग्लिश से ही होगा आपका बीएलएलबी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं बीएलएलबी के लिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों दे सकते हैं। हम हिंदी देकर आए हैं। हाँ, बट सेमेस्टर वाइज नहीं, एग्जाम यहाँ नहीं, वो एंट्रेंस एग्जाम की हम बात एंट्रेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ऐड करो कितना नंबर आना चाहिए लगभग? से वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। कैटेगरी वाइज और हर साल जो है कट ऑफ जो है वो डिफरेंट जाती है। अब क्योंकि मैं साइंस से थी तो मुझे थोड़ा प्रिपरेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि मैं आईएएस बोर्ड से भी थी, तो मुझे सिर्फ 3 महीने मिले थे इसे कवर करने के लिए। तो इंग्लिश एंड ऑल तो हमारा बोर्ड में ही हो जाता है, लेकिन जो जर्नल होता है और लीगल होता है, स्पेशली जो जर्नल होता है उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू लीगल। तो उसके लिए हमें ऑनलाइन लेक्चर्स एंड ऑल वो सब लेने पड़ते हैं। मैं सॉरी, आप ये बताओ लीगल की तैयारी कैसे की जाए? जी, मैंने तो मतलब एनसीईआरटी बुक्स लिया था ऑनलाइन से, एनसीईआरटी बुक लीगल, तो मैंने वहाँ से तैयार किया था। एंड देन कुछ यूट्यूब वीडियो। क्या एनसीईआरटी बुक लॉ की है? हाँ, लीगल की है, बट लीगल स्टडीज़ वो वो होता है कि बुक होती है। होती और है? उसमें आप ये होता है कि किस उसे क्लास के minimize लिए? करके- 12th के लिए? 12th की होती है, हाँ। अच्छा, तो उसे हम मिनिमाइज़ करके नोट्स बना के और ऑनलाइन बाकी जो नोट्स वगैरह मिलते हैं उसके थ्रू पढ़ाई करेंगे। अच्छा। आप बताओ, आ जाओ, जी। आप मुझे बताओ कि थोड़ा सा बाइफरकेट करो कि लीगल के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और पढ़ी देखिए, जाएं। लीगल की बात है तो 12th में तो 90% 99% लोगों का लीगल रहता नहीं है। हाँ। और होता ये है कि बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड से यहाँ आ रखे हैं, वो और लीगल नहीं पढ़ पाते हैं, उनको इससे मतलब नहीं रहता है। तो सीबीएसई का, एनसीईआरटी का नहीं, सीबीएसई का लीगल स्टडीज़ का बुक होता है, वो आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में मिल जाता है। अब शायद ऑफलाइन भी आ गया है, हम लोग उस समय ऑनलाइन फॉर्मेट में था। हाँ, तो उसको डाउनलोड करके पीडीएफ निकाल कर उस बुक को 3 बार ख़त्म किए हम। 3 बार रिपीट किया आपने? हाँ। ओके, उससे कितने क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें? सिलेबस ही वही है पूरा, मेरा पूरा पेपर ही वही है। पूरा पेपर ही आ जाता है? पेपर उस बुक से ही आता है और वो ऑनलाइन मिल जाती है, मतलब हमें कोई परचेज करने की ज़रूरत तो ये ऑनलाइन क्या मतलब एनसीईआरटी? गूगल पे आप सर्च करेंगे हाँ। कि लीगल स्टडीज़ एनसीईआरटी क्लास 12 हाँ। तो वो आ जाती है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो पूरा ओके, ये लीगल की बात हुई, मतलब वो सफिशिएंट है, जी, उसको 3-4 बार पढ़ा जाए? और अगर बहुत हुआ तो ऑनलाइन लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सिर्फ लीगल पढ़ के Subscriptions भी दे सकते हैं हम लोग। अच्छा। बट हमने सब्सक्रिप्शन वाली नहीं पढ़ी थी, जो ऑनलाइन ऑलरेडी यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। आप बताओ क्या कह रहे थे बाबू? सिर्फ लीगल पढ़कर नहीं, मैं लीगल सेक्शन की बात कर रहा लीगल था। सेक्शन की बात है। लीगल जो सेक्शन उस की हम बुक बता दें, से- सिर्फ लीगल सेक्शन पढ़ के ही आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि लीगल मात्र 200 का है। आपका मार्क्स डिपेंड होगा। नहीं, मेरा जनरल ये टेस्ट कहना से। था ना कि लीगल के जितने क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं पूरे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करे कोई? हाँ, बताओ जरा। जनरल टेस्ट का तो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था अड्डा 247 से। हाँ, हाँ। और फिर यूट्यूब पे भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये सब रहते हैं। फिर मॉक टेस्ट दिए तो उससे मेरा बहुत अच्छा हुआ। और फिर क्लैट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें रीजनिंग ये सब कवर हो गया था। अच्छा, क्या जो बच्चे क्लैट की तैयारी करते हैं वो उनके चांसेस आने के ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे? जी, जैसे हम लोग क्लैट में वही चीज़ पढ़ते हैं जो सीयूईटी में भी पढ़ते हैं। सेम लगभग? क्लैट का लेवल ज़्यादा होता है, तो अगर हम हाई लेवल वाली चीज़ करते हैं तो लोअर लेवल वाली अपने आप आसान क्लियर होने हो के जाएगी। चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
तो ये होता है कि इंग्लिश वगैरह सब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो यहाँ तक आने में हमें इंग्लिश और लीगल में बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम हमारी जीटी में होती है, क्योंकि उसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड ऑल सब पूछा जाता है। क्या न्यूज़पेपर की भी भूमिका है यहाँ के जनरल टेस्ट में? जीटी में न्यूज़पेपर की उतनी भूमिका नहीं है। नहीं है। जो जीके टुडे करके एक वेबसाइट आती है ऑनलाइन, तो उससे अगर आपने जीके पढ़ा है, करंट अफेयर्स एंड ऑल, तो उससे काफ़ी सोर्सेस एंड ऑल मिल जाता है। यूट्यूब पे भी बहुत लेक्चर्स आते हैं, जैसे एक मंथ का आ गया न्यूज़ और उसका क्वेश्चंस आ गया, तो वो भी देखने में तो बहुत। अच्छा, करंट अफेयर से आते हैं कुछ करंट क्वेश्चन? अफेयर्स से थोड़ा कम आता है, लेकिन अरिथमेटिक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, कि मैथ्स एंड अच्छा, ऑल के क्वेश्चन जो math बेसिक and मैथ्स all। होती है 8th से 10th एंड ऑल। अच्छा, आप ज़रा सा बताओ हिंदी मीडियम, क्योंकि मेरा आपने मीडियम कहा हिंदी नहीं था, हाँ, मेरा लैंग्वेज हिंदी था। Language मीडियम हिंदी सारा था। इंग्लिश था, बट लैंग्वेज हमारा हिंदी था, क्योंकि हिंदी हमारा बहुत इंग्लिश के कंपेयर में बहुत ज़्यादा मजबूत है। हाँ हाँ। हिंदी में हम 194 लाए थे, जो मेरा बहुत अच्छा फैक्टर आउट ऑफ 200 ना? आउट ऑफ 200। ग्रेट यार। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि इन सभी चीज़ की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम कितने घंटे तक का पढ़ाई करें? मतलब बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लोग पूछते भी हैं। जब नर्सरी में रहते हैं तो लगता है वो हार्ड है, अच्छा, निकल जाते हैं तो लगता है वो हलवा है, कुछ नहीं है। हाँ। तो कहने के लिए तो लोग ये कहेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो जो 8-8 घंटे पढ़ोगे, लेकिन हम पर्सनली क्लास के अलावा 8 घंटे पढ़ते थे। ओके। क्लास के अलावा मालवीय अकेडमी से हम क्लास करते थे, हाँ। 5 घंटे का क्लास वहाँ होता था, उसके अलावा हम 8 घंटे पढ़ते थे। अच्छा, हाँ। चलिए। मेरा मेरी पर्सनल बोर्ड के एक्सपीरियंस साथ ये है। प्रिपरेशन कर रहा है क्लास 12 के साथ, तो बोर्ड एग्जाम्स के बाद हमें 3 मंथ्स मिलते हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं 3 महीनों में प्रिपरेशन करी थी। तो वो जो 3 महीने होते हैं, तो अगर आप हर रोज़ भी 4-4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो लिमिटेड होता है। मतलब CUET के लिए इतना ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन DLLB में ज़्यादा होता है, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ते हैं। लाइक कभी 4 से 6 हो जाता था, लेकिन 6 मैक्सिमम होता है। कोई अच्छा। ऐसा नहीं कि आप सिटिंग दे सकते। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, यहाँ की का फी स्ट्रक्चर कितना है BLLB के लिए? यहाँ पहले शायद 60 था, पर अब 72 हो गया है। 72,000। ये ईयरली की सेमेस्टर? ईयरली। और सेमेस्टर वाइज 36,150। लेकिन सेमेस्टर वाइज ही जमा करना होता है? जी, सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर वाइज ना। ओके। और क्या अनुभव रहा इस कुछ दिनों का जो जो बताएं? हमारा पेन था एंड ऑल, वो काफ़ी यहाँ पे आके ये हुआ कि हमने चीज़ अचीव कर ली है। ये बहुत अच्छी फैकल्टी है, हाँ हाँ। यहाँ का सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन। इसका अल्मा मेटर बहुत स्ट्रांग है। जी जी, एक्चुअली जज फैक्ट्री भी कहते हैं इसे, तो एक ही बैच से 30-35 जजेस भी बनते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन, आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट वकालत करना है, All जुडिशरी the नहीं है best. हमारा। ग्रेट। आपका? हाँ, एडवोकेट बनना चाहिए। एडवोकेट। हाँ। ग्रेट। आप? मुझे UPSC करना है। UPSC। ऑल द बेस्ट। मुझे जुडिशरी का प्रिपरेशन जुडिशरी। आप जज बनोगी। ऑल द बेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।